दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद ही आप रात के समय इस हाईवे पर सफर करने की हिम्मत करेंगे। राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने वाले इस सुनसान रास्ते पर एक घटना हुई जो आज तक लोगों के जहन में बसी हुई है। ये कहानी है राजेश, मोहन और संजय की, जो अपने काम के सिलसिले में सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा एक खौफनाक मोड़ ले लेगी ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है जब बस धीरे धीरे घने अंधेरे में उतर रही है। बस के अंदर का माहौल एकदम शांत है, सिवाय इंजन की हल्की आवाज के। बाहर का माहौल एकदम सुनसान और ठंडा है। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बस राजस्थान की सीमा पार कर चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक न कोई गांव था, न कोई मकान, सिर्फ काले अंधेरे में डूबे पेड़ और धुंध का हल्का सा पर्दा। यात्रियों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। हर कोई चुपचाप बैठा हुआ था, शायद सफर की थकान के कारण। लेकिन राजेश, मोहन और संजय का मन किसी अनजाने डर से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। तभी बस अचानक रुक जाती है। इंजन में से अजीब सी आवाज आती है जिससे सभी यात्री चौंक जाते हैं। बस की बत्तियां टिमटिमाती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। रात के गहरे अंधेरे में अचानक बस का रुकना हर किसी के लिए एक डरावनी बात थी। ड्राइवर ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। ड्राइवर बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन बस ने जैसे साथ देना बंद कर दिया था। बस का इस सुनसान हाईवे पर रुकना और उसके इंजन का बंद हो जाना, ये घटना बस में बैठे यात्रियों के मन में अनगिनत सवाल और डर भरने लगी। वो सन्नाटा, वो अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका जैसे हर किसी के दिल में खौफ भर रहा था। बाहर से हल्की सी धुंध उठने लगती है। इस धुंध के बीच में एक छोटा सा प्रकाश दिखाई देने लगता है जो पास जाने पर एक पुरानी टपरी के जैसी चाय की दुकान में बदल जाता है। धीरे धीरे धुंध के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। वो रोशनी एक पुरानी चाय की टपरी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो टपरी वहीं किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन वहां न कोई आवाज थी, न कोई हरकत। राजेश, मोहन और संजय चाय की टपरी की ओर कदम बढ़ाते हैं। चारों ओर सन्नाटा है और हवा का एक हल्का झोंका भी उन्हें डराने के लिए काफी था। तीनों दोस्त डरते हुए उस टपरी की ओर बढ़े। रास्ते में किसी की आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, पर वे किसी अनजाने कारण से वहां खींचते चले जा रहे थे। जैसे ही वे टपरी के पास पहुंचे, वहां बैठा एक बुजुर्ग चाय वाला एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इंसान की नहीं लग रही थी। चाय वाला धीरे धीरे उनकी ओर देखता है और एक रहस्यमयी आवाज में बात करता है। चाय वाला कहता है, बहुत समय बाद कोई यहाँ आया है। रात के सफर में चाय का मजा ही कुछ और है ना? बुजुर्ग की आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। राजेश, मोहन और संजय ने एक दूसरे को डर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया के हैं। तीनों चाय का घूंट लेते हैं, लेकिन इसका स्वाद कड़वा और अजीब सा लगता है। उनकी आंखों में एक असामान्य बेचैनी दिखाई देने लगती है। चाय का पहला घूंट लेते ही तीनों को अजीब सा एहसास हुआ। चाय का स्वाद एकदम अलग था, जैसे उसमें किसी ने कुछ मिलाया हो। उनकी धड़कनें और तेज हो गईं। हर घूंट के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही है। वो बुजुर्ग चाय वाला उन्हें बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। चाय वाला कहता है, जल्दी जाओ बेटा, यहाँ रात में रहना ठीक नहीं, वरना वो तुम्हें अपने पास बुला लेंगी। उसकी बातों में एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। वो कौन थी? क्या वो सच में आत्माएं थी? तीनों दोस्त घबराकर एक दूसरे को देख रहे थे। डर के मारे तीनों दोस्त तेजी से बस की तरफ भागते हैं, लेकिन बस अभी भी चालू नहीं हो रही थी। टपरी से निकलते ही तीनों तेजी से बस की ओर भागे। उन्हें लगा कि बस में पहुंचकर वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन बस चालू नहीं हो रही थी। जैसे किसी अनजानी शक्ति ने बस को अपने कब्जे में ले लिया हो। जैसे ही वे बस में वापस बैठते हैं, बाहर धुंध में से कुछ परछाइयां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। धुंध में अजीब सी परछाइयां बन रही थीं, जो धीरे धीरे उनकी बस की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन परछाइयों का कोई आकार नहीं था, लेकिन उनका खौफ उनकी हरकतों में साफ झलक रहा था। घबराते हुए तीनों दोस्त हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। आखिरी उम्मीद के तौर पर तीनों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवाज बढ़ने लगी और उन परछाइयों की हरकतें धीमी होने लगी। जैसे ही उनका पाठ तेज हुआ, ऐसा लगा मानो हनुमान जी की शक्ति उन्हें घेर रही है।
कुछ ही समय में परछाइयां गायब हो गईं और बस अचानक चालू हो गई। जैसे ही बस चलने लगती है, वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि चाय की टपरी वहां से गायब हो चुकी है। बस जैसे ही चलने लगी, तीनों ने पीछे मुड़कर देखा कि चाय की टपरी और वो बुजुर्ग गायब हो चुके थे। उनकी जगह सिर्फ एक गहरा अंधेरा रह गया था। वो आत्मा थी या एक भ्रम, ये राज हमेशा के लिए उस हाईवे की धुंध में खो गया। लेकिन राजेश, मोहन और संजय का दिल अब भी उस खौफनाक सफर की यादों से कांप रहा था। बस रात के अंधेरे में तेजी से चलने लगती है, लेकिन तीनों का दिल अब भी डर से कांप रहा है। हाईवे पर बस धीरे धीरे दूर जा रही थी, लेकिन तीनों के दिल में अब भी वो खौफ बैठा हुआ था। वो रहस्यमयी सफर, वो परछाइयां और वो बुजुर्ग, यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस सुनसान हाईवे पर सफर करना चाहेंगे और क्या आप मानते हैं कि ऐसी आत्माएं सच में होती हैं।